जिसका इंतज़ार था वो इंतज़ार ख़त्म हो गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी दोनों ने ही 15 अक्टूबर को अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। बुधवार को अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और एक तरीके से सबको पता था कि एक बार फिर से चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन और रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन की जो है वो चुनावी भिड़ंत होगी। लेकिन आधिकारिक रूप से बुधवार को घोषणा कर दी गई। सबसे पहले बीजेपी ने बाबूलाल सोरेन के नाम की घोषणा की। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक थी, उस बैठक में सोमेश सोरेन के नाम पर मुहर लगी और उसमें सोमेश सोरेन के साथ साथ उनकी मां रामदास सोरेन की पत्नी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक में मौजूद थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की मौजूदगी में जो है वो सोमेश सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिंबल दिया गया और उसके बाद एक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घाटशिला उपचुनाव में जीत का दावा किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा गया कि जो 2024 के चुनाव में जितनी बड़ी जीत हुई थी, करीब 22,000 वोटों से रामदास सोरेन की जीत हुई थी और चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन की 22,000 से ज़्यादा वोटों से हार हुई थी। इस करारी शिकस्त के बाद अब उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव को लेकर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दावा किया जा रहा है कि 2024 के रिकॉर्ड को तोड़ना है और एक बड़ी लकीर खींचनी है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी आज का है तो एक तरीके से आधिकारिक घोषणा होने के बाद जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो दोनों घाटशिला पहुंचे और चंपई सोरेन के साथ उन्होंने एक तरीके से बाबूलाल सोरेन की घोषणा भी किया और एक सभा को भी संबोधित किया और सभा के संबोधित करने के दौरान घाटशिला में जीत का दावा किया और उनका कहना है कि चूंकि इस सरकार को, हेमंत सोरेन की सरकार को करीब 1 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो रहा है, तो ये जो उपचुनाव होगा एक तरीके से उसकी परीक्षा होगी, उसका टेस्ट होगा कि इस चुनाव में जो परिणाम निकलेगा उससे आगे की आने वाले समय की झारखंड की दशा और दिशा तय होगी, राजनीतिक दशा और दिशा तय होगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये चुनाव जो है वो एक तरफ हेमंत सोरेन के 1 साल के कार्यकाल की अग्नि परीक्षा है, तो उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा चंपई सोरेन के राजनीतिक कौशल की और उनके राजनीतिक भविष्य का एक तरीके से फैसला करेगा, क्योंकि जिनको कोल्हान टाइगर के नाम से जाना जाता है, जिस चंपई सोरेन को, वो चंपई सोरेन विधानसभा चुनाव के दौरान अपने बेटे को चुनाव में जीत नहीं दर्ज करा पाए। लेकिन जो उपचुनाव हो रहा है उस उपचुनाव में चंपई सोरेन अपने बेटे को जीत दिला पाते हैं या नहीं दिला पाते हैं, ये एक तरीके से कहे कि एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरी तरफ अगर चुनाव में हार और जीत की स्थिति को देखें तो अगर इस चुनाव में, उपचुनाव में, कि अगर चंपई सोरेन के बेटे की चुनाव में जीत होती है तो निश्चित तौर पर यह संदेश बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा कि बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने, वर्तमान प्रदेश नेतृत्व ने एक अच्छा प्रदर्शन किया और 1 साल के अंदर ही एक विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की है। क्योंकि उपचुनाव में आमतौर पर माना जाता है, खासतौर पर ऐसी स्थिति में कि एक सहानुभूति की लहर चलती है और जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसको एक बढ़त मिलता है। लेकिन अगर इस सीट पर, घाटशिला के सीट पर बीजेपी की हार होती है तो पूरे तौर पर इसका ठीकरा चंपई सोरेन के ऊपर ही फोड़ा जाएगा। तो चंपई सोरेन के लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपने बेटे की जीत दिला पाते हैं कि नहीं दिला पाते। उनकी प्रतिष्ठा के लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ झारखंड के मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रतिष्ठा होगी, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की परीक्षा होगी और ये परीक्षा झारखंड की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, आदिवासी राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इस चुनाव में एक तीसरा कोण भी बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि जयराम महतो की तरफ से। जयराम महतो वहां पर किस उम्मीदवार को देते हैं ये अब देखने का विषय होगा और वो उम्मीदवार तीसरा कौन बना पाता है या नहीं बना पाता है ये भी देखने वाली बात होगी। तो अब जयराम महतो कौन सा उम्मीदवार खड़ा करेंगे उस पर सबकी नज़र होगी। चुनाव में उम्मीदवारी के बाद सोमेश सोरेन और बाबूलाल सोरेन का क्या कहना है, उनकी पार्टी के नेताओं का क्या कहना है, आप सुनिए। चुनाव का माहौल है, बिहार में भी चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा को लड़ना है, यहाँ एक उपचुनाव है। उपचुनाव के लिए हम लोगों ने पार्टी से रामदास सोरेन जी जो दिवंगत हमारे मंत्री रहे हैं, उनके बेटे को हम लोगों ने प्रत्याशी के रूप में
खड़ा किया। सोमेश चंद्र सोरेन का नाम है और बिहार में अभी चीजें वार्ता के चरण में है और बहुत जल्द उसका अपना चाहिए। क्षेत्र में चुनाव पार्टी में आपको चुनौती यही है कि हम जितने भी बाबा का अधूरा काम सब है, सारे काम को हम जनता के आशीर्वाद से पूरा करेंगे। यही हम बोला। चुनौती यही है कि हम जितने भी बाबा का अधूरा काम सब है, सारे काम को हम जनता के आशीर्वाद से पूरा करेंगे। यही हम भरोसा दिलाते सबको। नमस्कार। मुद्दा तो हम लोग का हर सरकार को सोचना चाहिए, जो भी सरकार आती है। तो मुद्दा तो आसपास है, हम लोग देख ही रहा है। घाटशिला अंदर में देखा जाए तो रास्ता का बहुत ही खराब है। और शिक्षा का बात करें तो स्कूल आपका कोई एक ठू आया स्कूल में, कहीं पर 2 ठू है। और जो समस्या आपका किसान का बात है, सही समय में आपको उसको खाद नहीं मिलता है, बीज नहीं मिलता है। और उसको पहले तो हम लोग को समर्पित करना चाहिए। आपको उसी के लिए आपको वोट दे के जिताता है, आशा करके कि किसान सोचता है कि हमको सिंचाई का सुविधा होना चाहिए। और हर किसान सोचता है कि मेरा बेटा अच्छा शिक्षा प्राप्त हो। शिक्षा स्तर उतना गिर चुका है। और आपका अभी जो 2025 में रिजल्ट आया मैट्रिक का, उसके बाद आपका डिग्री कॉलेज में इंटर का पढ़ाई को रोका जाता है। तो देखिए, जिसका पैसा है वो तो हमारे पड़ोसी राज्य में जाएगा, उड़ीसा जाएगा, बिहार जाएगा, बंगाल जाएगा। तो निश्चित तौर पर हम लोग का मुद्दा शिक्षा और सिंचाई होगा। और जो भी किसान लोग खेती बाड़ी करता है उसको स्टोरेज के लिए उसको कोल्ड स्टोर का व्यवस्था किया जाए। जैसे आपका दुरुस्त किया जाए आपका अनुमंडल हॉस्पिटल को। आपका जहाँ जहाँ जैसे मोसाबुनी घोड़ाबुंदा में 100 बेड का आपका माने ये हॉस्पिटल खुला जाए, ताकि चिकित्सा के लिए बंगाल और रिम्स नहीं जाए, जमशेदपुर नहीं जाए। कि उसको यदि ऐसे होता है तो आदमी खुशी से झूम उठेगा। आमतौर पर ये मुद्दा हम लोग का हो। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय JP नड्डा को और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को, जे पुनः हमको 2024 में दिया था और उपचुनाव भी मुझ पर विश्वास किया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी मेरा कार्यकर्ता को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उसी का प्यार और एक बार मौका दिया है। तो निश्चित तौर पर खरा हम लोग उतरेंगे पूरा कार्यकर्ता के साथ, जितना भी पदाधिकारी है घाटशिला का। तो शुरू से मैंने बोला कि हम लोग चुप नहीं रहा है, कोई भी परिणाम 2024 में हुआ, लगातार हम लोग आदमी से हम लोग संपर्क बनाए रखें और जो भी समस्या होता है उसका आवाज़ हम लोग उठाते आ रहे हैं। उपस्थित है, क्योंकि वास्तव में चुनाव की जो असली लड़ाई होती है वो पोलिंग बूथ पर होता है। जीत और हार भी चुनाव के वो पोलिंग बूथ पर ही तय करता है। और इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से मैं कहूंगा कि आप जो यहाँ से लौटेंगे आपस अपने घर को, तो आप सबको चुप नहीं रहना है। यानी गांव घरों में भी अपने लोगों को, जो लोग नहीं आए उनको भी बताना कि हम सब गए थे भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग में, चंपैदा आए थे, उन्होंने क्या बताया, बाबूलाल मरांडी ने क्या बताया, गोस्वामी जी ने क्या बताया, गीता मुर्मू जी ने क्या कहा, दिव्यानी जी ने क्या कहा, बाबूलाल सोरेन ने क्या कहा। आप इन सारी बातों को लेकर के यहाँ से जाएंगे और आप भी हम सब लोग जैसे बताते वहां आप सब भी लोगों को बिठा करके बताना, क्योंकि लोगों को समझाना पड़ेगा।
आखिर आज आप जान रहे हो कि जो विधानसभा का चुनाव है, इस एक चुनाव से न सरकार बनने वाली है न सरकार बिगड़ने वाली है, लेकिन महत्व एक चुनाव का रखता है। अभी जैसे आपको बताया, आप सबको पता है, पिछले 6 वर्षों से हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।